तो दोस्तों कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू आखिर ये होता क्या है? वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जो लोग पहाड़ों ट्रैकिंग या फिर एडवेंचर के लिए कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां जाने के बाद अगर कोई टीम मेंबर खो जाता है या किसी परेशानी में होता है तब इन ऑफिसर्स को याद किया जाता है। ये हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। हमें इनकी मदद लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए क्योंकि हमसे ज्यादा इन्हें इन इलाकों के बारे में पता होता है। ये वहां के हर एक चप्पे चप्पे से बिल्कुल वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू का हमारी इस हॉरर कहानी से क्या मतलब? खोए हुए लोगों का भूत प्रेतों से क्या मतलब? ये एक काफी बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज आपको इस कहानी में मिलने वाला है। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यकीनन आपको बेहद मजा आने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम निखिल है। मैं आपको हमारे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आज से तकरीबन 4 साल पहले घटी थी। ये बात 2016 की है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक साथ ट्रिप प्लान कर रहा था। हम सारे के सारे दोस्त टीनेजर्स थे तो हमें घूमने की काफी ज्यादा इच्छा थी। इसे आप हमारा दिमागी फितूर कहें या जज्बा। हमने कई मूवियों में देखा है कि किस तरह लोग कैसे नई नई जगहों पर जाते हैं और आपने कई टीवी शोज भी देखे होंगे जिसमें आपने मैन वर्सेस वाइल्ड तो सुना ही होगा। कुल मिला के इन सब चीजों को देखने के बाद हमने ये ट्रिप प्लान किया। हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हम फॉरेस्ट कैंपिंग करेंगे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी ट्रिप इस मुकाम से होकर गुजरेगी। हम सब ने बहुत सोचने के बाद शिमला घूमने का प्लान बनाया। शिमला वैसे ही अपने नेचर के लिए इतना ज्यादा फेमस है कि वहां जाकर घूमना किसी सपने से कम नहीं होगा। बस फिर क्या था, हम सभी ने फटाफट अपने अपने बैग पैक किए और ठीक अगले दिन हम शिमला के लिए निकल गए। वहां एक जंगल था जो कि अक्सर टूरिस्ट के लिए टारगेट होता था। मुझे ठीक से उसका नाम तो याद नहीं, पर शायद उस जंगल का नाम एटलांटा फॉरेस्ट था। हम सभी लोग उसके अंदर गए। दिन भर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। कई बार तो माहौल काफी तूफानी तो कभी रेगिस्तानी हो जाता। पूरा दिन ट्रैकिंग और एडवेंचरिंग करने के बाद हम सब काफी ज्यादा थक गए तो ठीक अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। करीबन आधी रात को एक भयानक चीख के साथ हम सबकी आंखें खुली। वो चीख यकीनन किसी औरत की ही थी। हम लोग अपने अपने टेंट से बाहर आए। सब लोग जंगलों में दूर तक गए लेकिन हमें कहीं कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह जब हम सब अपने अपने टेंट्स में से बाहर आए तो सब लोग वहां पर थे लेकिन निशा वहां पर नहीं आई। मैंने शिवानी से पूछा कि निशा कहाँ है। उसने बोला यार मुझे पता नहीं, सो रही होगी अपने बेड पे। हम लोग जब शिवानी और निशा वाले टेंट में पहुंचे तो हमने देखा कि निशा के बेड पर कंबल लपेटा हुआ था। कंबल ठीक उसी तरह शेप में बिछा था जैसे कोई इंसान सो रहा हो, लेकिन हटाने के बाद सब कुछ साफ था। आखिर वो कहां चली गई थी? हम सभी काफी दंग रह गए, साथ ही उतने चिंतित भी थे। आखिरकार वो कहां गई होगी? ना तो वहां निशा के स्लीपर थे और ना ही उसका शॉल। बातों ही बातों में शिवानी ने बताया कि कल रात एक बार निशा शायद उठी और बाहर गई थी। मैंने तुरंत पूछा बाहर कहां गई थी, लेकिन शिवानी का कोई जवाब नहीं आया। बस उसने इतना ही कहा कि उसे लगा कि तुम लोगों के टेंट में किसी काम से जा रही होगी या फिर अपना कुछ सामान बाहर भूल आई होगी, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी चुपचाप सो गई। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि निशा गई तो लेकिन वापस नहीं आई। आधा दिन बर्बाद हो चुका था। हम लोग फौरन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के पास गए। टीम ने पूरे इलाके को अच्छे से छानबीन किया लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। शाम ढलने वाली थी। फिर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर साड़ियां बिछी हुई थी और ठीक उसी के कुछ कदम आगे कुछ चूड़ियां भी टूटी पड़ी थी। इधर उधर देखने पर कई तरह के स्लीपर्स भी मिले। वो ये सब देख ही रहे थे कि अचानक कहीं से फॉग आ गया। फॉग में ऑफिसर्स को कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर में जब फॉग हटा
तो ऑफिसर ने देखा कि उस तरफ मुंह किए साड़ी में एक औरत खड़ी थी। ऑफिसर ने पीछे से उसको आवाज दी और कहा, सुनिए, इधर मुड़िए, आप यहां क्या कर रही हैं? दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद ऑफिसर्स उसके करीब गए और जब वो औरत अचानक से मुड़ी तो उस औरत को देखते ही एक पल के लिए ऑफिसर्स पीछे हट गए। उस औरत की आंख के नीचे काले काले धब्बे थे, जैसे कि वो कई सालों से ना सोई हो। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो निशा थी, जो कि अपने दोस्तों के साथ गई थी। ये सब देखते ही ऑफिसर्स ने उसे जीप में बैठाया और सीधा हमारे पास ले आए। हम सब ने निशा को देखा, लेकिन इस बार वो कुछ अलग थी। उसके चेहरे पर एक जैसा भाव ही हमेशा झलकता रहता था। वो बस एक ही जगह लगातार देख रही थी। हम सब ने निशा को उसके घर पहुंचा दिया। निशा अपने घर पर सही सलामत पहुंच गई, लेकिन निशा में हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। निशा अब कुछ अजीब अजीब सा रहने लगी थी, जैसे कि वो ना तो घर में किसी से बात करती और ना ही किसी के साथ बैठना पसंद करती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। हम सब भी काफी ज्यादा टेंस थे। हम कई बार उसके घर भी जाया करते। वो दिन भर अपने कमरे में सिर्फ पंखे को ही एकटक देखती रहती। करीबन एक हफ्ते बाद उन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को एक लड़की खोई हुई मिली और जब उन्होंने उस लड़की पर नजरें गड़ाई तो वो शौक के मारे रह गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निशा ही थी, जिसे कुछ समय पहले ही उन्होंने उसको उसके परिवार वालों को सौंप दिया था। उनके मन में कई सारे सवाल थे, पर उन्होंने एक अंदाजा लगाया। उन्हें लगा कि शायद फिर से ये कैंप करने आई होगी और हो सकता है कि ये यहीं रह गई होगी। इसके बाद वो ऑफिसर्स के ऑफिस में बैठी। उस लड़की ने घबराते और थरथराते हुए बोला, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो चुड़ैल मुझे मार देगी। ऑफिसर्स को ये समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उन्होंने उसे पानी दिया और कहा कि वो आराम से पूरी बात बताए। तब जाकर निशा ने जो बताया उसे सुन के मानो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसने कहा कि सर उस रात मुझे मेरी माँ की आवाज में किसी ने टेंट से बाहर बुलाया। मैं आधी नींद में थी, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं बाहर गई। मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में मुझसे कुछ दूर आगे खड़ी थी। उस औरत ने मुझे उसी तरफ आने का इशारा किया। मैं भी उसके पीछे चलती चली गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह पर रुक गई और जैसे ही वो मुड़ी तो उसका भयानक रूप देखकर मेरी चीख निकल गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि घना अंधेरा था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। मेरा शरीर किसी फंदे से जकड़ा हुआ था और तो और मेरा मुंह भी बंधा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हुआ। इसके बाद पूरा एक दिन बीता, मैं उसी तरह पड़ी रही और फिर अगली झपकी लेने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि आखिर कैसे मैं अपने आप इस फंदे से आजाद हो गई। वो फंदा कटा हुआ था। मैं वहां से बाहर भागने लगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे वो औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन भागते भागते मुझे एक झोपड़ी दिखी। मैं उस झोपड़ी में चली गई। एक बूढ़ी औरत थी झोपड़ी में। उसने मेरी हालत देखकर कहा कि तुम कहां से आई हो, लेकिन इतना कहकर उसने मुझे एक कप चाय भी दी। मैं 2 दिन तक वहीं रुकी रही, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं था और मेरी हेल्थ भी कुछ डाउन हो गई थी। खाने में वहीं के पेड़ के कुछ फल और उस औरत के घर का वो अजीब सा पानी पीकर ही रही। हाँ, एक रात मैं शायद हल्की नींद में थी। मैंने तभी देखा कि वो औरत मेरा अंगूठा चूस रही थी। मैं तुरंत उठ गई तो पता चला कि ये तो मेरा सपना था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और तो और मुझे उस औरत की हरकतों पर भी शक था, क्योंकि उस औरत के घर में सिर्फ काले जादू के ही सामान पड़े थे। मैं चुपके से उस तरफ गई जहां ये औरत सो रही थी। मैंने उसे बड़े सुकून से सोते हुए देखा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं वहां से भागने के लिए निकल ही रही थी कि तभी वो औरत ऐसे उठी जैसे वो सोने का नाटक कर रही थी। उसने लेटे लेटे ही कहा कि इतनी जल्दी जाएगी, अपनी भूख नहीं मिटाएगी। वो उसकी आखिरी आवाज थी। इतना सुनने के बाद मैं वहां से भागने लगी और ठीक वो औरत भी मेरे पीछे लग गई। मैंने बिना पीछे मुड़े भागना ही ठीक समझा। वो तो शुक्र है मैं सही दिशा में भाग रही थी। तब जाकर मैं यहां आ पहुंची। निशा की ये पूरी बात सुनने के बाद उस ऑफिसर ने
निशा को पहले की बीती गई सारी बातें बताई तो उसने कहा कि सर, ये जरूर वही औरत है जिसने मुझे बांधा था। अब ये औरत मेरा रूप लेकर मेरे परिवार से बदला लेना चाहती है। ऑफिसर एकदम चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर लड़की का दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है, शायद इसने कोई अजीब नशा किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ निशा के घर में उसकी फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। खाने में वो सिर्फ मीट, मच्छी और गोश्त ही मांगती थी, लेकिन अब उसका असली नकाब उतरने वाला था। एक बार रात के समय फ्रिज में कच्ची मछलियां रखी थी, बस इंतजार में कि इसे कल बनाएंगे। लेकिन निशा रात में ही किसी बिल्ली की तरह चलते हुए चुपचाप फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसे अपने मुंह में दबाए सीधा छत पर ले गई। उसे ऐसा करते देख उसके भाई ने देख लिया था। उसका भाई उसका पीछा करते करते छत पर पहुंचा। छत पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि निशा उन मछलियों को ऐसे चबा रही हो जैसे वो कई सालों से भूखी हो। उस चुड़ैल ने निशा के भाई को इस तरह खाते देख लिया था। ये सब देखकर वो तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ी। अगले ही पल उसके भाई की भी चीख निकल गई। उसके चिल्लाते ही सारे लोग ऊपर आ गए, जिसके बाद से उस चुड़ैल को उसके असली रूप में सबने देख लिया था। निशा के पिताजी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि ये शायद पागल हो गई है। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस औरत की तरफ दे मारा, जिससे कि वो जख्मी होकर वहीं पर गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ करते कि तभी निशा के पिताजी को कॉल आया। वो कॉल सर्च एंड रेस्क्यू टीम का था। ऑफिसर ने निशा के पिताजी को सब कुछ बताया। तब जाकर कहीं सर्च एंड रेस्क्यू टीम घर पर आई और निशा को सही सलामत छोड़ गई। जाते जाते वो उस औरत को भी ले गए और ले जाकर उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया। खैर, ये तो भगवान का आशीर्वाद था या निशा के किसी जन्म के पुण्य का कमाल था, जो कि आज निशा सही सलामत अपने परिवार के साथ है। लेकिन ये जो कुछ भी घटा, ये बड़ा ही विचित्र था। आज की दुनिया में ऐसा हो पाना किस तरह से संभव हो सकता है, इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आएगा, जैसे कि मुझे भी नहीं आया। पर मन में कई सवाल चलते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कहने को तो इस बात पर आप हजारों कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सटीक जवाब जो कि सच्चाई का पर्दा हटा सके, वो भला कौन दे सकता है? क्या निशा को सच में किसी जादू टोने वाली औरत ने अपने वश में कर लिया था? क्या उसने निशा के जरिए उसके घर वालों की आंखें भी मूंद दी थी? क्या वो सच में एक ढोंगी औरत थी? कहानी आपके सामने है। अब आपको जो ठीक लगे आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा कुछ नई रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं चलता हूं। बाय बाय।